नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, निम्नलिखित में कौन 3/4 का 3/4% है? तो मान लेते हैं x का 3/4 का 3/4% है। का मतलब होता है गुणा। ये तो बोर्ड मास में पता होगा कि का मतलब गुणा होता है और परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है। तो यहाँ पे लिख लिया हमने 9 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, नीचे ये 16 हो जाएगा और परसेंटेज की वैल्यू रखेंगे इनटू में 1/100। अब 16 से डिवाइड करेंगे, यानी मतलब इस की वैल्यू निकालेंगे तो 16 से डिवाइड किया 9 को। बाहर स्मॉल वैल्यू होनी चाहिए, अंदर लार्ज होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, इसको लार्ज बनाएंगे। तो लार्ज बनाने के लिए यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे और यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, चाहे यहाँ लिख लें या ऊपर कहीं पे भी। तो हमने पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, अब ये बड़ी हो गई है। अब 16 का पहाड़ा पड़े कि 90 आ जाए, तो 16 पंजे ये 80 आएगा और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। फिर 0 से 0 जाएगा 0, 9 में से 8 जाएगा 1 आ जाएगा। अब हमने देखा कि बाहर वाली लार्ज हो गई, अंदर वाली स्मॉल हो गई। हमें बाहर वाली स्मॉल रखनी है और अंदर वाली को हमें लार्ज रखनी है। तो क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर एक 0 लगाएंगे और ऊपर पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट सिर्फ एक बार लगता है, बार बार नहीं लगता है। हाँ, अगर एक साथ 2 0 बढ़ा रहे हैं तो एक पॉइंट और यहाँ पर एक 0 लग जाएगा और नीचे 2 0 लग जाएंगे। मगर यहाँ पर हम सिर्फ अभी एक ही बढ़ा रहे हैं तो इसलिए सिर्फ पॉइंट लगेगा। आगे फिर अब 16 का पहाड़ा पड़े कि 100 से लेस रहे, कम रहे। तो 16 का पढ़ते हैं 16 संग 96, तो 6 बार जाएगा, यहाँ पर 6 लिख देते हैं और यहाँ पर लिखते हैं 96। सब्ट्रैक्ट करने पर 10 में से 6 गया 4 आ जाएगा और 9 में से 9 गया 10 में से 6 गए 4 हो जाएगा, ठीक है। 9 में से यहाँ पर 9 गए 0 आ जाएगा। फिर वैल्यू छोटी हो गई तो इसको हम क्या करेंगे, बड़ा करेंगे। तो बड़ा करने के लिए पॉइंट लगाएंगे, इधर 0 बढ़ाएंगे, 0 लगा दिया, पॉइंट लगा हुआ है तो हमें पॉइंट बार बार नहीं लगाना है। अब 16 का पहाड़ा पड़े कि 40 से कम आ जाए, तो 16 कम 16, 16 दूनी 32 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर घटाने पर बचेगा 10 में से 2 गए 8 और यहाँ पर 0 हो जाएगा। फिर वैल्यू स्मॉल हो गई तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, ये हो जाएगा 80, 16 पंजे और यहाँ पे 2 बार किया था तो 2 लिख देते हैं, ये 2। फिर इसके बाद हम 5 बार करेंगे तो 5 यहाँ पे लिख देते हैं और ये हो जाएगा 16 पंजे 80। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो भागफल में आया है इसकी 9/16 की जगह पर 0.5625 इंटू 1/100। और 100 से अभी पीछे वाला फर्स्ट क्वेश्चन कराया था तो उसमें हमने बताया पॉइंट हटाते हैं नीचे को 0 बढ़ते हैं, अंश में हटाते हैं तो हर में 0 बढ़ते हैं, हर से 0 हटाते हैं तो अंश में ये आगे डिजिट जाएगा। इसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि पॉइंट जैसे यहाँ पे लगा है कहीं नहीं होता तो बिल्कुल लास्ट में होता है। अब पॉइंट के पीछे जितने भी 0 लगा लो इसकी वैल्यू सेम रहेगी, नो चेंज हो जाएगी। ऐसे ही पॉइंट में जो संख्या है उससे पहले जितने चाहे उतने 0 लगा लो, उसको 2 ही पढ़ेंगे, संख्या वही रहेगी, बदलेगी नहीं। जैसे डेट हम दिखाते हैं आपको, आज है 2 तो 2 तारीख दूसरा महीना 2021 है, तो इससे पहले जो 0 लिखा है तो इसे 2 पढ़ेंगे, दूसरा महीना पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि 20 तारीख है 20वां महीना आ जाए, तो 2 से पहले जितने चाहे उतने 0 लगा ले, उसको 2 ही पढ़ा जाएगा। ऐसे यहाँ पर पॉइंट के बाद जितने भी 0 चाहे लगा ले, इसे इसकी वैल्यू 0 रहेगी। बस ध्यान रखना है यहाँ पर पॉइंट वाले में कि जैसे ये 2 दिया, इससे पहले जितने 0 लगाएंगे ये वैल्यू सेम रहती है, लेकिन अगर इसके बाद हमने 0 लगा दिया तो इसका मान बढ़ता जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पर मान लिया 5 है तो 5 में इस वाले में जितने चाहे उतने 0 लगा दें ऐसे, और बाद में हमने 5 लिख दिया तब भी से 0 ही पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम पहले 0 लगाते जाएं ऐसे और उसके बाद ये 5 तो वही रहेगी।
लेकिन पहले अगर हमने G5 लगा दिया, इसके बाद जितने जीरो लगाएंगे तो ये वैल्यू 50 ही पढ़ी जाएगी, यानी मतलब 0.5। 0 पॉइंट के बाद हर डिजिट अलग अलग पढ़ा जाता है। तो ये तो था रफ, तो इसे हटा देते हैं। तो आशा कर रहा हूँ समझ गए होंगे। बस प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए होता है। ठीक है, तो इसको हमने एक जीरो कट किया तो पॉइंट एक कदम आगे आ जाएगा। इसके बाद यहाँ से एक सेकेंड कट करेंगे तो एक कदम और आगे आ जाएगा। जहाँ पे कोई नहीं होता वहाँ पर जीरो होता, पॉइंट यहाँ आ जाएगा और फिर जीरो और इक्वल में यहाँ लिख देंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.00565। जिस ऑप्शन में ये दिखाई दे जाएगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो फर्स्ट वाले में ये दिया गया है, सेकेंड वाला दिया गया है। यहाँ पर सी और डी नहीं दिखाई दिए हैं, तो सी डी को हम लिख देते हैं क्योंकि मोड यहाँ पर चेंज है। तो लैंडस्केप में मोड अलग चलता है और पोर्ट्रेट में अलग चलता है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका 0.05625 और डी इसका ऑप्शन है 0.00565। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चाहे तो आपको यहाँ पर लैंडस्केप में दिखा देते हैं, ये आ गया है। तो राइट आंसर इसका जो भी है यहाँ से आप मैच कर सकते हैं कि डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो राइटिंग पैड भी हमने अभी मंगाया है डिजिटल बोर्ड। तो डिजिटल बोर्ड भी हमारा सिर्फ हाफ ही वर्क कर रहा है, लैंडस्केप में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अब यहाँ तक ही ये काम करता है, यहाँ तक। ठीक है, ऐसे तो इतना काम करता है लेफ्ट साइड में, सिर्फ इतना, और इधर वाला ये पोर्शन छोड़ देता है। तो वीडियो बनाने में बहुत दिक्कत हो जाती है मोबाइल से लैंडस्केप में, इसीलिए मुझे पोर्ट्रेट में बनाना पड़ रहा है। अब कंप्यूटर तो है नहीं कि जो मैं कंप्यूटर लूँ। अभी ये पैड ही बहुत मुश्किल से मंगा पाया है। एक तो 4-5 हज़ार का पैड मिलता है, उसमें भी आधे फंक्शन है आधे नहीं है। हाँ, नेक्स्ट टाइम में जैसे जैसे पैसा होगा वैसे आगे ख़रीदेंगे। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।